आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम। और इसको मैं आपके सामने दो पार्ट में ले जाऊंगा। ये है पहला पार्ट, इसमें हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही लिखा हुआ हेडिंग मैंने डाल दिया है प्रमुख संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो याद रखिएगा, संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ है? 1951 में ही हो गया था। और इसके तहत देखिए ABC मैंने लिखा हुआ है, तो यानी कि 1951 में ये तीन संशोधन प्रमुख हुए हैं। क्या क्या हुआ है? ए देखिए, 1951 प्रथम संविधान संशोधन, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। जैसे अनुसूचियों की संख्या भारत में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले संविधान के प्रारंभ में 8 थी, तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई ये 1951 में जोड़ दी गई। ए। बी देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद की गई, जैसे सार्वजनिक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध एवं अपराध के लिए भड़काना। इन आधारों पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में प्रावधान किया गया। फिर देखिए सी क्या है? कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई प्रथम संविधान संशोधन में। अगला देखते हैं। देखिए, दूसरा संविधान संशोधन 1952। यहाँ मैंने देखिए क्रम डाला हुआ है, ये 2 है, ये उसके बाद जो प्रमुख रूप से 7 लिया है, 10 लिया है, तो आप लोग इसी तरह इसको देखिएगा। जो भी ये क्रम संख्या है ये बताता है कि अधिनियम को। तो यहाँ दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो सेकंड संविधान संशोधन 1952 के द्वारा। अगला देखते हैं। अगला संविधान संशोधन देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें भी ABCD करके है, इसको चारों का आप देख लीजिएगा कैसे है। ए में कहा गया है राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, जैसे भाग ए तथा बी, भाग सी तथा भाग डी। अर्थात पहले 4 राज्यों के 4 वर्ग थे ABCD करके, उनको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा। बी क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में विस्तार किया गया। जो न्यायालय थे केंद्र शासित प्रदेशों को, उनके क्षेत्र में विस्तार किया गया। सी कहता है 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। 2 या उससे अधिक न्यायालयों के बीच जो है सामूहिक एक ही न्यायालय होगा, ऐसा व्यवस्था किया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। डी क्या कहता है? उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था हुई। ये सब प्रावधान किसके तहत हुए? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। अगला देखते हैं। अगला दिख रहे होंगे, ये देखिए लिखा हुआ 10वां संविधान संशोधन 1961। इसके तहत क्या किया गया? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट, 11वां संविधान संशोधन 1961। इसमें भी AB करके दिया हुआ। देखिए ए में क्या है? उपराष्ट्रपति के चयन प्रणाली में परिवर्तन किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय चुनाव कॉलेज की व्यवस्था की गई। अर्थात पहले क्या होता रहेगा? संसद की संयुक्त बैठक होती रहेगी, फिर उसमें चुनाव होता रहेगा, लेकिन अब क्या किया गया? चुनाव कॉलेज की व्यवस्था की गई। किस संशोधन हुआ? 11वें संविधान संशोधन 1961। इसका भी प्रावधान है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त चुनाव कॉलेज में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है, अगर वहाँ कोई सीट रिक्त है चुनाव कॉलेज यानी लोकसभा, राज्यसभा की या विधानसभा की, तो उस आधार पर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन नहीं हो सकता। अगला पॉइंट देखते हैं, 12वां संविधान संशोधन 1962। ये गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई 13वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। चौदहवां संविधान संशोधन 1962, पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें भी ABCD करके है। देखिए ए क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।
पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ा के 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो याद रखिएगा 15वां संविधान संशोधन 1963। बी क्या कहता है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश में नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ये भी किस संशोधन है, 15वें संविधान संशोधन। सी क्या कहता है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश को नियुक्ति की व्यवस्था की गई, सी में। डी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उम्र निर्धारण की व्यवस्था की गई। ये सब हुए हैं 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत। फिर देखिए अगला है 18वां संविधान संशोधन 1966। इस संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि दो राज्यों को जोड़ने व पृथक करने का अधिकार भी उसमें निहित है। ऐसा किया गया 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। 21वां संविधान संशोधन 1967 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल की गई। किस भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा। किस संशोधन था, 21वें संविधान संशोधन 1967। 22वां संविधान संशोधन 1969। असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया है, यानी असम को तोड़ के उसमें मेघालय राज्य बनाया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें भी ए बी है। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। बी में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना जरूरी है। ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। अगला है 31वां संविधान संशोधन 1972। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी की गई, 545। वर्तमान में भी कितनी है अधिकतम संख्या लोकसभा की, 545। तो किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है, 31वें संविधान संशोधन 1972। अगला है 35वां संविधान संशोधन 1974। सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को सहयोगी राज्य भारतीय संघ का बनाया गया किस संशोधन द्वारा, तो याद रखिए 35वां संविधान संशोधन 1974। फिर अगला है 36वां, कई बार आया एग्जाम में। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। पूर्ण राज्य की बात करेगा तो 36वां संविधान संशोधन 1975 रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं 38वां संविधान संशोधन 1975। 38वां संविधान संशोधन 1975। इसमें ए भी दिया हुआ है। ए में क्या देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा गैर न्यायिक घोषित की गई। बी क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैर न्यायिक घोषित किए गए। तो ये याद रखिएगा कि जो भी संशोधन हुए हैं बाद में उसको चेंज भी किया गया है, लेकिन किसके तहत कौन संशोधन हुआ है ये पूछता है, बाद में जो चेंज हुआ है इसको बताया जाएगा आपको। तो ये था 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत प्रावधान। अब देखिए 41वां संविधान संशोधन 1976। राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा, 41वां संविधान संशोधन 1976। अब आते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब हुआ है, 76 में हुआ है। याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ही संशोधन हुए थे। अब देखिए इसमें ए बी सी डी करके इस तक मैंने लिखा हुआ है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट, सभी आपको याद करने हैं। पहले शुरू करते हैं ए से। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42 में। फिर बी देखते हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत जो है नागरिकों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ये भी आता है मूल कर्तव्य की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन तहत। सी है 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया कि वह उपरोक्त ही रहेंगी। अगला डी है, 3 नए निर्देशी सिद्धांत जोड़े गए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सुविधा, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी एवं पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की सुरक्षा। ये किसके तहत जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन तहत। ई में देखिए, भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा, मतलब किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपदा की घोषणा हो सकती है, इससे अन्य भाग प्रभावित नहीं होंगे, ये ई में किया गया। एफ में क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी की जा सकेगी। ये 42वें संविधान संशोधन तहत किया गया। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दी गई। एच है, 5 विषयों को राज्य सूची में संयुक्त सूची में स्थानांतरण
किया गया, यानी कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में 5 विषयों को डाला गया। कौन कौन है? शिक्षा, वन, वन जीव एवं पक्षियों की सुरक्षा, नाप तौल और न्याय प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का संगठन, ये समवर्ती सूची में रखा गया। कई बार आया हुआ है ये। अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की। ये दोनों कई बार पूछा हुआ है, 42वां और 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक ABCD लिखा हुआ है। ये है राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह कहा गया। पहले आंतरिक अशांति था, राष्ट्रीय आपात के जो अनुच्छेद 352 में था उसमें, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह संशोधन करके डाला गया। बी में क्या है? राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश से आपातकाल घोषित कर सकता है। अब क्या कहा गया कि मौखिक सिफारिश नहीं काम करेगी, लिखित सिफारिश। सी क्या है? मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल कानूनी अधिकार दिया गया। याद रखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब उसे हटाकर क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। उसको डाला गया किस अनुच्छेद 300 काम में रखा गया। अगला पॉइंट है डी है, 44वें संविधान संशोधन डी है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब आइए 51वां संविधान संशोधन नियम 1984। मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह मेघालय और नागालैंड के विधानसभाओं में भी व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत संसद सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्य को दल बदल के मामले में आयोग ठहराने की व्यवस्था है। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। इसमें ये व्यवस्था की गई, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। कई बार एग्जाम में है। 68वां संविधान संशोधन 1991। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। फिर 69वां संविधान संशोधन 1991। केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। कई बार एग्जाम में है। इस संशोधन में 70 सदस्यीय विधानसभा, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। किसके लिए? दिल्ली के लिए। अगला है 17वां संविधान संशोधन 1992। राष्ट्रपति चुनाव में कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों एवं केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी को भी जोड़ा गया। यानी राष्ट्रपति चुनाव में पांडिचेरी और दिल्ली भाग ले सकते हैं। ऐसा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 17वां संविधान संशोधन 1992। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं को संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 18। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992-93। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यकारी चीज़ें जोड़ी गई। ये किसके तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 तहत 92-93 तहत भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, अब इसका शेष जो है दूसरे पार्ट में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।